आधे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही आते हैं जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। हर हर महादेव। बोले जी बोले, बम बम भोले, बोले जी बोले, बम बम भोले, हर भोले। भगवान की जय। जय भोले, जय बाबा बर्फानी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। 38 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए अब तक 3.25 लाख से अधिक तीर्थ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि इसी जगह भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इसीलिए ये यात्रा और इस गुफा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। यदि आप भी अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं या फिर यात्रा के लिए निकल चुके हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार होगा, क्योंकि आज हम आपको यात्रा से जुड़े उस रूट के बारे में बताएंगे जो आपकी यात्रा को आसान बनाएंगे। साथ ही आप रूट के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलने के बाद ये भी निर्णय कर सकेंगे कि आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए। यह वीडियो बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि कहीं रास्ते का चुनाव करते समय आपसे कोई भूल न हो, क्योंकि ये यात्रा बाकी धार्मिक यात्राओं से बिल्कुल अलग है। शायद अपने अनुभव के आधार पर आपको सही रास्ता चुनने में ये वीडियो आपकी मदद कर सके। आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल ही मैंने बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरी की थी और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जिस रूट का चुनाव हमने किया था वो वाकई एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था, जिसने हमारी पूरी यात्रा को बेहद खूबसूरत और यादगार बनाया था। आगे के वीडियो में ये भी देखिए कि हमने ये रूट क्यों और किस लिए चुना था। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा समुद्र तल से तकरीबन 13,000 फीट ऊपर है और इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के 2 रूट हैं। पहला रूट दक्षिण कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होता है, वहीं दूसरा रूट अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होता है। खास बात यह कि पहलगाम या बालटाल तक तो आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे आगे का सफर आपको पैदल ही करना होगा। ये दोनों ही स्थान श्रीनगर से अच्छी तरह से जुड़े हैं, इसलिए अधिकतर श्रद्धालु श्रीनगर से ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, किंतु इन दोनों रास्तों में बेहद अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम रूट की, जिसे अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सबसे पुराना और पारंपरिक रूट माना जाता है। इस रूट की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। फिर भी यह रास्ता अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए आसान माना जाता है, क्योंकि यह रास्ता लंबा जरूर है, किंतु बीच बीच में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जहां पर आप रेस्ट करके अपनी थकान को थोड़ा कम कर सकते हैं। इवन रात को भी यहाँ पर ठहर सकते हैं, क्योंकि इन पड़ावों पर टेंट की सुविधा भी है। इतना ही नहीं, सभी पड़ावों पर कई सारे भंडारे भी हैं जहां पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और अगले दिन फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पहलगाम से चंदनवाड़ी तक का रास्ता सीधा और सपाट है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। चंदनवाड़ी के पास पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी जैसे मुख्य पड़ाव आते हैं। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। असल में देखा जाए तो पहलगाम रूट की जो चढ़ाई है वो पिस्सू टॉप से ही शुरू होती है। इतना ही नहीं, यदि आप चलते चलते थक जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जो लोग आपको घोड़े या पालकी पर उठाकर चलते हैं उनसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करें, क्योंकि ये उन लोगों का वो रोजगार है जो उन्हें केवल साल में एक बार ही मिलता है। इसके अलावा दुर्गम रास्ते, घाटी, खाई और चढ़ाई ये सब आसान नहीं है, और इन सब के बीच वो आपको उठाकर चल रहे हैं, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं ये कोई आसान बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते यानी बालटाल की। इस रूट से अमरनाथ गुफा की दूरी जो है वो पहलगाम की तुलना में कम है, यानी बालटाल से गुफा तक की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यात्रा के लिए यही रूट लेना सही है, मगर रुकिए, ये पूरी जानकारी नहीं है और अधूरी जानकारी के साथ आप इस रूट से यात्रा पर निकल पड़े तो आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता छोटा अवश्य लेकिन पहलगाम की तुलना में बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस रूट में एकदम खड़ी चढ़ाई है और दूसरी तरफ गहरी खाई है।
यदि आप एडवेंचर पसंद करते हैं और आपकी फिटनेस खड़ी चढ़ाई के लिए एकदम रेडी है तो ही आप इस रूट को पकड़ें। अधिकांश लोग खड़ी चढ़ाई करने से बचते हैं, इसलिए इस रूट से बहुत कम लोग ही यात्रा करते हैं। इसके अलावा बालटाल कैंप से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए बीच में कम ही पड़ाव आते हैं। इनमें खास पड़ाव है डोमेल, बरारी और संगम। इसलिए बालटाल से अमरनाथ गुफा के रास्ते से यात्रा करने में करीब 1 या 2 दिन लगते हैं। कुछ लोग 1 दिन में ही अपनी इस यात्रा को पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है। सीधे व सरल शब्दों में कहें तो यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं और शारीरिक रूप से एकदम फिट है। अब आपको बताते हैं कि हमने कौन सा रूट लेकर बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन किए थे। दरअसल हमने पहलगाम रूट लिया था और अपने एक्सपीरियंस से सच कहूँ तो ये रास्ता लंबा अवश्य है, लेकिन इस रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव बेहद ही खूबसूरत है, जैसे आप अपने जीवन में कहीं भी और किसी भी यात्रा में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी भी माता पार्वती के साथ इसी रास्ते से होकर गुफा तक आए थे। इसलिए इस रास्ते में आपको पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागकोटी, शेषनाग, वारबल, महागुनस टॉप, पाबीबल, पंचतरणी और अंत में संगम पड़ाव देखने को मिलते हैं। संगम से ही अमरनाथ गुफा की जो दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है। सबसे खास बात यह है कि हर एक पड़ाव की अपनी अद्भुत व पौराणिक कथा है जो आपको एक खास अनुभव, सुकून व शांति देगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।